बहुत सारे लोग आते हैं, वो मुझसे सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है या हम स्पेशली तौर पे जो हमारा हस्बैंड है वो एक नार्सिसिस्ट है। तो ये 5 टेस्ट आज आप लोगों के लिए हैं। ये टेस्ट आप लोग आराम से घर में कर सकते हैं, सुकून से कर सकते हैं और आपको ये पता चल सकता है कि आया कि वो नार्सिसिस्ट हैं या नहीं। नंबर 1, द एम्पैथी टेस्ट। ये क्या होता है कि शेयर समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी मच वनरेबल, और फिर अपने ड्रीम्स, अपनी वरीज और अपना पेन जो है ना उनको एक्सप्लेन किया जाए, और फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया जाए कि उनका रिएक्शन क्या है। अगर वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं और आप के ऊपर से फोकस हटा के सारा का सारा फोकस अपने ऊपर ले आते हैं, या फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या करूँ अगर कुछ तुम्हें प्रॉब्लम है इस तरीके से, तो दिस इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग कि हाँ, ये बंदा जो है एम्पैथी टेस्ट को जो है वो फेल कर गया। दूसरा टेस्ट है हमारे यहाँ, उसको कहते हैं द बाउंड्री टेस्ट। वो बाउंड्री टेस्ट क्या होता है? बाउंड्री टेस्ट कुछ इस तरीके से होता है कि अगर उन्होंने कोई छोटा सा काम आपसे कहा है और आप उस वक्त मना कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे मुझसे कहा जाए कि जी मुझे एक कप चाय बना दो, और मैं अगर मना कर दूँ तो उस पर जो उनका रिएक्शन होगा दैट मैटर्स द मोस्ट। तो वो अगर रिएक्शन जो है वो एंगर में या गिल्ट ट्रिपिंग में, या फिर उसके बाद दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू और अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट यू, ये जो चीज़ें होती हैं ये भी एक्सप्लेन करती हैं कि जी बाउंड्री टेस्ट आपके हस्बैंड ने जो है वो फेल कर दिया है, एंड दैट्स अ बिगेस्ट रेड फ्लैग, और ये एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी की एक और ट्रेट है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, तीसरा टेस्ट है, उसका नाम है द अकाउंटेबिलिटी टेस्ट। द अकाउंटेबिलिटी टेस्ट, फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा इशू आप उनके सामने लेकर आए, जैसे कि कोई चीज़ आप भूल गई हैं या कोई काम ली कि आप भूल गए हैं, या आपको मैंने ये बात समझाई थी और आप भूल गए, ये बात ये करना काम नहीं हो पाया आपका। तो उस सूरत में अगर रेड फ्लैग है तो रेड फ्लैग क्या करेगा? रेड फ्लैग जो ना वो आप ही को जो ना वो ब्लेम करना शुरू कर देगा, आप ही को डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, कहना शुरू कर देगा कि नहीं इसमें गलती मेरी नहीं है, इसमें गलती तो आपकी है, और सारा ब्लेम जो ना वो आपके ऊपर डाल देगा। जस्ट फोकस कि क्या हमेशा ही ये होता है कि सारा ब्लेम जो है ना वो आपके ऊपर डाल दिया जाता है और अपनी मिस्टेक्स को जो है ना वो कभी भी ओन नहीं किया जाता। तो ये एक और टेस्ट है। फिर उसके बाद फोर्थ टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं वैलिडेशन टेस्ट। वैलिडेशन टेस्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रही हूँ, अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रही हूँ, देन आई विल सी, और मैं वेट करूँगी, मैं वॉच करूँगी कि हाउ ही इज़ रिस्पॉन्डिंग। अगर रेड फ्लैग है तो वो क्या होगा कि वो डाउन प्ले होगा। डाउन प्ले किस तरीके से होगा कि वो आपकी सक्सेस को नीचा दिखाने की कोशिश करें कि ये तो बड़ी कोई सक्सेस ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो उस टाइम पे उनको अपनी सक्सेस याद आ जाएंगे। आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के बजाय वो अपनी सक्सेस आपको रिमाइंड कराना शुरू कर देंगे, और यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम 5वां टेस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट में हम इस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि बंदा नार्सिसिस्ट है या नहीं है, जब हमें देखते हैं कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, डिसएग्रीमेंट को एक्सप्रेस किया जाता है डिफरेंटली, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, डिफरेंट ओपिनियंस है। जिस तरीके से हमारे बायोमेट्रिक्स डिफरेंट होते हैं, इस तरीके से हमारी पर्सनालिटीज़, हमारे ब्रेन, हमारा कॉन्शियस लेवल सब कुछ डिफरेंट होता है। लेकिन जब तरीक़ाकार जो भी हो, अगर डिसएग्रीमेंट जो है किसी तरह का जब एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको रिजॉल्व करने के बजाय वो डिफेंसिव हो जाते हैं, वो डिसमिसिव हो जाते हैं और वो एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव होने के बाद वो रिफ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उस पर्सपेक्टिव को देखने के बजाय वो डिनाइल में चले जाते हैं, वो रिफ्यूज़ल में चले जाते हैं। ये एक और है कि ऐसा टेस्ट है जो हमें बताता है कि जी हाँ, ये पर्सनालिटी जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो ट्रेट्स हैं ये मौजूद हैं आपके हस्बैंड में। नाउ फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू टीच यू कि हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी। और अब आपको क्या करना है, नाउ यू नीड अ थेरेपी, और अब यहाँ से जो थेरेपिस्ट है उसकी गाइडेंस के थ्रू आप इस पर्सनालिटी को कैसे हैंडल कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा। सो टेस्टिंग फॉर नार्सिसिस्टिक ट्रेट इजंट अबाउट लेबलिंग देम कि भाई ये आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, और वहीं से जाके ना वो झगड़ा होना शुरू हो गया और बी हर्टिंग दैट के हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इस तरह की पर्सनालिटी डेवलप होने के। हो सकता है उनका अपना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं हार्मोनल फैक्टर्स हो सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स जो वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उन सारे फैक्टर्स को किस तरीके से हैंडल करना है ये आपकी जिम्मेदारी है।